नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के इस खास कार्यक्रम दिल्ली चलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी और मेरी सहयोगी अलका शाही और रमेश शर्मा साहब। लोकसभा चुनावों के लिए मैदान सज गए हैं, उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भर दिए हैं और इस खास कार्यक्रम दिल्ली चलो का मकसद है कि जनता की आवाज़ नुमाइंदों तक पहुंचे और नुमाइंदों से ये सवाल किया जा सके कि अगर वो संसद में पहुंचते हैं तो क्या करेंगे, और इसके साथ साथ इस बात का भी हिसाब किताब मांगा जाएगा कि उन्होंने अब तक क्या किया है। इस खास कार्यक्रम का स्लोगन है, नारा है, चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो, यानी जनता की आवाज नुमाइंदों तक पहुंचानी है। नुमाइंदों को समझना होगा कि जनता क्या चाहती है। दिल्ली चलो के इस खास कार्यक्रम के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा पहला पड़ाव है शेखावाटी के एंट्री पॉइंट सीकर में। सेठों, उद्योगपतियों और वीर जवानों की भूमि शेखावाटी और हवेलियों की शान और धार्मिक स्थलों की सुगंध से महकती मिट्टी की भूमि शेखावाटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर संसदीय सीट ने पिछले 50 साल में देश को उप प्रधानमंत्री दिया, कई केंद्रीय मंत्री दिए, मुख्यमंत्री दिए, लोकसभा के अध्यक्ष दिए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के घर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन क्या इस सब के बावजूद सीकर की और शेखावाटी की सूरत बदली? इस सब पर चर्चा करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ है सीकर की बहुत ही टैलेंटेड जनता जनार्दन, जो बहुत एक्टिव है, जिनके लिए मैं बहुत शानदार तालियां देना चाहता हूं। और हमारे साथ है खास पैनल। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास उम्मीदवार यहां पर मौजूद हैं जो इस मैदान में उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुमेधानंद जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक गोविंद डोटासरा जी जो अभी विधानसभा में जीत कर आए हैं, सीपीएम के नेता और उम्मीदवार अमराराम जी हमारे साथ हैं, निर्दलीय उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रहे सुभाष महरिया जी हमारे साथ हैं, और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे रेवाल साहब हमारे साथ हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमेधानंद जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि योग और समाज सेवा, यज्ञ हवन करते करते आप यहाँ राजनीति में क्यों पहुँच गए? देखिए, सेवा का मतलब राजनीति भी एक सेवा का काम है। मैं इसलिए राजनीति में उतरा हूँ। मैं समाज को ये दर्शाना चाहता हूँ कि राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि वास्तविक सेवा का प्रकल्प यदि कोई है तो वो राजनीति है। और राजनीति के माध्यम से व्यक्ति ईमानदारी से काम करे तो समाज में इससे बड़ी सेवा कोई भी नहीं हो सकती। तो आपने देर कर दी आते आते? देरी तो नहीं कि पार्टी ने मुझे अब टिकट दिया है, मैं मैदान में आ गया हूँ। जी गोविंद जी, आपके उम्मीदवार जो हैं जाट साहब अभी मैदान में हैं, वहाँ पर प्रचार में लगे हुए हैं, आपको अभी जनता ने चुना है, क्या आप पर भरोसा करके ये सीट जीती जा सकती है कांग्रेस को? क्योंकि आपके उम्मीदवार तो नए नए हैं, आपके जो सांसद थे आपने उन पर भरोसा नहीं किया, उनको टिकट आपने नहीं दिया। इसका मतलब कांग्रेस ने पहला तय किया कि कांग्रेस के लेवल पर भी कि जो उनके सांसद थे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया 5 साल। ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी आला कमान टिकट तय करता है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं प्रताप सिंह जी जाट जी, वो इतने पॉपुलर हैं सीकर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में कि यहाँ ऐसी रहे किसानों के लिए उन्होंने खुला दरवाजा किया। कोई भी किसान आ सकता था, पर्ची सिस्टम खत्म किया। बस सीकर जिले में जो बिजली का सिस्टम सुधार किया वो किसानों के हित में वो प्रताप सिंह जी जाट ने किया। और सीएमडी रहे और उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए 5 दफा गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन किया। गोविंद जी, ऐसे थोड़ी होगा कि आप हर बार एक उम्मीदवार भेज देंगे, 5 साल उन्होंने काम नहीं किया जिसको हमने पहले चुना, अब उन्होंने काम नहीं किया तो आपने कहा लीजिए नया चेहरा ले लीजिए, ये तो नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रताप सिंह जी जाट नया चेहरा नहीं है, किसानों के हित में पूरी लंबी उन्होंने काम किया है। सिटिंग एमपी का हिसाब कौन देगा? किनका? सिटिंग एमपी जो कांग्रेस सिटिंग एमपी का हिसाब पार्टी देगी। जो आज आप जयपुर से यहाँ आए हैं 4 लेन, वो हमारे एमपी साहब की पूर्व मंत्री महोदय की देन है। आज हम ब्रॉडगेज देख रहे हैं, वो हमारे एमपी की देन है। आज कोटपुतली से लेकर के कुचामण तक जो आप सड़क देख रहे हैं वो हमारे एमपी की। अमराराम साहब, सीपीएम जो है आज की तारीख में पूरे देश भर में लेफ्ट मूवमेंट जो है बहुत कमजोर हो रहा है। राजस्थान में पहले 3 सीटें हुआ करती थी विधानसभा की, गंगानगर और सीकर जो है, खासतौर से सीकर झुंझुनू ऐसा क्षेत्र था जहां पर लेफ्ट पार्टीज का थोड़ा असर था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने और पूरा जो गोविंद जी की पार्टी है, सुमेधानंद जी की पार्टी है, महरिया जी जिस पार्टी में मंत्री रहे, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से पूरे लेफ्ट मूवमेंट को और मजदूर मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। तब आप क्या करना चाहते हैं?
इस ग्लोबलाइजेशन, आपकी उदारीकरण, जरूरत ही नहीं निजीकरण बची। और वैश्वीकरण ने न केवल मजदूरों को बल्कि देश को तबाह किया है। जी देशी और विदेशी कंपनियों को मालामाल करने का काम किया और देश को, जनता को बर्बाद करने का काम किया है। निश्चित रूप से आज जो हालत है, सीकर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने अपने उम्मीदवार इसलिए बदले हैं कि वो सीकर की जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज सीकर बड़े बड़े लोगों को चुनकर भेजा, न ब्रॉडगेज है, न नहर है, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, मेडिकल कॉलेज 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में खोल दिए, लेकिन सीकर की 25 लाख जनता के साथ सबसे बड़ा दोनों ने मिलकर विश्वासघात किया है। आज सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्र की, कांग्रेस की, यूपीए की सरकार 10 साल से है। 2004 में सच्चर कमेटी देश के अल्पसंख्यकों के लिए रिकमेंडेशन आ गई, रंगनाथ मिश्र आयोग आ गया, लेकिन आज तक भी उनको जो हक रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को लागू कांग्रेस ने नहीं लागू करके देश के अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। और सीकर से सब चुन के गए, लेकिन सीकर आज आधा सीकर जिला पीने के पानी के लिए तरस रहा है। और हरियाणा और पंजाब, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उतारा है, वो हरियाणा राजस्थान के हिस्से का यमुना का पानी आज भी काम में ले रहे हैं, पंजाब काम में ले रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से चुन के जाने वालों ने राजस्थान की और सीकर की कोई आवाज नहीं उठाई। लेफ्ट का कितने आए कितने नहीं आए, लेकिन जनता के लिए लड़े हैं। बिजली की बढ़ाई हुई रेटें बीजेपी की पहली बार राजस्थान के इतिहास में वापस कराने का काम किया है। शेखावाटी विश्वविद्यालय संघर्ष आगे बात करेंगे। महरिया साहब, आप पर पार्टी ने भरोसा नहीं किया, आपको केंद्रीय मंत्री बनाया, आपने काम किया, आपको एमपी बनाया, और फिर आपकी पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं किया तो आप इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। मुझे बताया गया कि जो सुमेधानंद जी हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको हरियाणा से राजस्थान लाने में आपकी बड़ी भूमिका थी, तो आपने उनको खड़ा कर दिया और आज आप उनके खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, मैं सीधा जवाब देना चाहूँगा जी कि पहली बात तो जी सुमेधानंद जी हरियाणा के रहने वाले हैं जी, और इसी 20 तारीख को फिर सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया है जी कि मैं बालंद गांव हरियाणा का रहने वाला हूं। जी, यहाँ तो आवागमन का जो भी उनका सिलसिला है, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जिम्मेदारी तो आप ही की है, जो भी है सुमेधानंद जी। मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है जी, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है जी। पार्टी ने सर्वे कराए जी, सर्वे कराने के साथ साथ पार्टी ने कार्यकर्ताओं की राय जानी जी, पार्टी ने जनप्रतिनिधियों की राय जानी, एमएलए प्रधान की राय जानी, जिन्होंने राय दी, उस राय में सिर्फ 2 ही नाम थे, मेरा नाम था या जिलाध्यक्ष हरिराम रणवा का नाम था। सुमेधानंद जी की राय हमने कहीं नहीं सुनी। तो पार्टी ने कहां से नाम ले लिया? पार्टी ने कहां से नाम ले लिया जी, ये सवाल इस सवाल मैं सुमेधानंद जी से पूछूंगा। जी जी, चलिए महरिया साहब, ये सवाल हम सुमेधानंद जी से ही पूछेंगे। रिवाल साहब, आम आदमी पार्टी को ऐसा माना गया, दिल्ली में खासतौर से ऐसी भूमिका कही कि वो जातियों के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ रही है, पूरा आंदोलन चला रही है, पूरे कास्ट सिस्टम को, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारना चाहती है। लेकिन यहाँ वही ढाक के 3 बात लगा कि सीकर में सब जाट प्रतिनिधि जीत सकते हैं, तो फिर आपने भी जाट खड़ा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर मेजर सुरेंद्र पूनिया यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं जी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब बिहार के विधानसभा में गए थे। वहां पर उनको एक ही बात कही थी कि मेरे विधायकों, पूरी दुनिया में मैं घुमा हूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी बच्चे ने आज तक ये बात नहीं कही है कि वो नेता मेरा आदर्श है। पहली बार भारत के इतिहास में, आप इतिहास में नेताओं के इतिहास को टटोलिए, पढ़िए। डॉक्टर मेजर सुरेंद्र पूनिया वो शख्स है जिसको आप भी, हो सकता है कि किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, आप अभी नहीं बोलो, यह भी हो सकता है कि आप विरोध कर दो।
डॉक्टर रेवाल साहब, सुरेंद्र पुनिया, जी रेवाल साहब, वो तो ठीक है शख्स बात, वो शख्स ठीक है, लेकिन मतलब उससे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं था। आपको जाटों में ही सबसे बेहतर उम्मीदवार मिले नहीं, पूर्णिया जाटों जी। की बात नहीं है, वो एक रोल मॉडल है युवा का, जी। रोल मॉडल है, वो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया यहाँ पर। जी, हम जनता के पास चलना चाहेंगे। जनता में कौन वो एक इस बात से ना इत्तेफाकी रखता आराम है? की नौकरी जी को छोड़ करके आया है। सीकर का जी, हर एक युवा, रमेश जी, हर एक युवा चाहता आगे। है कि मैं डॉक्टर मेजर सुरेंद्र पुनिया जैसा बनना चाहता हूँ। जी। सीकर का हर एक युवा वो रोल मॉडल है, जी। और भारतीय राजनीति रेवाल साहब, मैं बताता हूँ, ठीक तो है, वो रोल मॉडल के रूप ठीक में है, रहेंगे। जनता क्या कह रही? जी जी ठीक है जी 49 दिन में वो काम किए हैं जो जी 60 साल में रेवाल नहीं साहब, किए। ठीक है जी, आप बोलिए। सुमेधानंद जी, सुमेधानंद जी, आप परिवार की जिम्मेदारियों के नहीं निभा सके, इसलिए आप उनको छोड़ करके हरियाणा से बक्कर यहाँ आ गए और सन्यासी बन गए। आपका देवताओं में मन नहीं लगा, धर्म में मन नहीं लगा, इसलिए आप सन्यासी से राजनीति में आने की सोच रहे हैं। लोग राजनीति से सन्यास में जाने की सोचते हैं। आप हमारे भगवान बालाजी, शंकर, इन सब में विश्वास नहीं करते, तो हम लोग जो इनके पुजारी हैं वो आप में विश्वास कैसे करें, और जनता आप में विश्वास कैसे कायम करे कि आप अपने परिवार के नहीं हुए, भगवान के नहीं हुए, तो जनता के कैसे हो सकेंगे? और यहाँ तक कि पार्टी कार्यकर्ता और जनता ने आप में विश्वास नहीं किया है, तो आप निश्चित रूप से हमें जी किस तरह से सुमेधानंद जी, नहीं ले पाएंगे। सुमेधानंद जी, देखिए, आपने अभी एक प्रश्न किया, मैं पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी आपने पूछा कि आप घर से भगोड़े हो गए। हमारे देश का एक इतिहास है, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैं जिस परंपरा का सन्यासी हूँ, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती का सन्यासी हूँ। मैं घर से किसी का सामान उठा के नहीं भागा। सुमेधानंद जी, मैं निजी सवालों के जवाब नहीं चाहता, हम जी, राजनीतिक आप जवाब पूछिए मेरे चाहते- से, हम राजनीतिक जवाब चाहते जी, हैं। बोलिए। कि जैसे महरिया साहब आपकी पार्टी के साथ रहे हैं और आपके साथ भी उनकी दोस्ती काफी लंबे समय रही। जी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सर्वे करवाया तब सुमेधानंद जी का नाम उसमें नहीं था। तो ये जादू आपने क्या किया, कौन सी यज्ञ किया है, कौन सा योग किया है कि देखिए, आपको टिकट मिला? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जी माननीय महरिया जी बैठे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं। जी पिछला जो 2008 का चुनाव था, जी उस 2008 के चुनाव में सीकर से केवल और केवल मात्र मेरा अकेले का नाम जयपुर गया और जयपुर से दिल्ली गया। जी। माननीय महरिया जी ने अपना नाम जयपुर ग्रामीण से भिजवाया था। जी। तो मैं तो 5 साल पहले एंट्री कर चुका हूँ। जी चलिए, एक सवाल सुमेधानंद जी। भाजपा उम्मीदवार से मैं ये एक ही बात पूछूंगा कि आप आर्य समाजी हैं और भाजपा का एजेंडा है मंदिर बनाना। अब आप आर्य समाजी हैं, मंदिर को मानते नहीं है, तो आप भाजपा के साथ धोखा करेंगे या आर्य समाज के साथ? बहुत सुंदर सवाल, देखिए, आप मेरे से जो भाई प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सुंदर सवाल। मैं हाँ जी, मेरे बैठ- से जो भाई प्रश्न बैठ कर रहे जाइए। के हैं, साथ तो जी। आपको धोखा करना पड़ेगा। जी आप आप बैठ सुन तो जाइए। लो, इस प्रश्न का उत्तर सुनो। आवाज जवाब सुनिए। देखिए, आर्य समाज परमात्मा को निराकार मानता है, लेकिन ये भ्रांति आप लोगों की है, आपने आर्य समाज को समझा नहीं। आर्य समाज राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, शिव को मानता है, हनुमान को मानता है। कौन कहता है कि आर्य समाज इनको नहीं मानता? मानते हैं हम। आप मूर्ति पूजा के तो विरोधी रहे आर्य समाज। हाँ, मैं रोज मंदिरों में जाता मेरा हूँ। सवाल महाराज श्री से है। चलिए आप, मेरा सवाल महाराज श्री से है कि 2008 में आपने टिकट मांगा था जी। तो 2008 के बाद आप कहाँ गए थे? कभी कार्यकर्ताओं के बीच में आए थे क्या? देखिए, महाराज श्री कहाँ थे? किसी भी ठीक है, यहाँ- सुन लिया आपका सवाल, सुन लिया, जनता ठीक ये है। सवाल पूछती है, सुनिए सर, एक मिनट में बात पूछना चाहता हूँ। मैं भी एक उसी पार्टी का पदाधिकारी हूँ और मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मैंने तो 5 साल के पीरियड में मंडल अध्यक्ष रहते हुए कभी पार्टी के मंच में इनको नहीं देखा। जी कहाँ से आ गए ये? देखिए, मैं पिछले 32 साल से राजस्थान में काम करता हूँ और 32 वर्ष में सीकर, अकेले सीकर में पिछले 17 साल से काम करता हूँ और सामाजिक। जी सुन, आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया, बैठ जाइए। पार्टी के, हाँ सुन लो मेरी बात है जी पार्टी के मंच पर माननीय वसुंधरा जी लक्ष्मणगढ़ में आई, मैं पार्टी के मंच पर था। चलिए जी, हमारे पास जी
हमारे पास जनता जनार्दन के बहुत सवाल हैं और बहुत एक्टिव जनता है, जनता जनार्दन सीकर की, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। हम हमारे नुमाइंदों के साथ, हमारे खास पैनल के साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और जनता से सवाल करेंगे। महिलाओं से शुरू करेंगे ब्रेक के बाद और तुरंत लौट कर आते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इतनी खूबसूरत जनता, इतनी उग्र और इतनी एक्टिव जनता आपको फिर नहीं मिलेगी जो नुमाइंदों से सीधे सवाल करती है। तुरंत लौटते हैं। मेरा शाम सलोना रे देखो दोनों हाथ लुटाए, मेरा शाम सलोना रे देखो दोनों हाथ लुटाए, मेरा शाम सलोना रे देखो दोनों हाथ लुटाए, मेरा शाम सलोना रे देखो दोनों हाथ लुटाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं शेखावाटी के एंट्री पॉइंट सीकर में, जो वीरों की भूमि है, सेठों की भूमि है, उद्योगपतियों की भूमि है और हवेलियों की शान और धार्मिक स्थलों की महक इसमें है। और यहाँ पर खास पैनल हमारे साथ है और उससे भी ज़्यादा खास एक्टिव जनता है, जिसके लिए एक बार मैं बहुत जोरदार तालियां बजाना चाहता हूँ। जी, आप पूछिए। आदि आबादी का रिप्रेजेंटेशन। मेरा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुमेधानंद महाराज जी से सवाल है कि देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारे हैं, उनमें से 34 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें बलात्कार और रेप का केस लगा हुआ है। तो महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? जी, मैं पूछती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? क्या है महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? जी, आप भी सुमेधानंद जी आप भी पूछिए। एक सवाल आपने एक प्रश्न किया है जी। एक मिनट, आप भी पूछिए। मिड डे मील ठेके में जाएगा, जो कितने सालों से महिला मिड डे मील बना रही है, उनका क्या होगा? जी, ये सवाल है मेरा। जी, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जब हमारा मिड डे मील बंद हो गया तो किसी ने भी नेता ने ये नहीं कहा कि आपकी हम कुछ करेंगे आपके लिए। जी, आपके लिए कुछ करेंगे हम। जी, बहुत कुछ भी नहीं कहा। जब हम औरतें बेबस होकर इनके सामने गई, हमारा राम जी के सामने, इन्होंने हमारा सहयोग दिया, अपना ऑफिस दिया हमने मीटिंग रखने के लिए, नहीं तो आज सड़क पे रहना पड़ता है हमें। जी, सुमेधानंद जी, ये बताओ आप। जी, नहीं, बहन ने क्या प्रश्न पूछा? बहन तो मिड डे मील के बारे में सवाल कर रही हैं कि मिड डे मील का जो उनकी परेशानियां थी उसके ऊपर किसी ने, पार्टी ने सुनवाई नहीं दी। लेकिन पहला सवाल ये था कि 34 बलात्कारी और आरोपी लोगों को आपकी पार्टी ने टिकट दिया है। देखिए, अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं जी, और मेरी दृष्टि से जो प्रत्याशियों का रिकॉर्ड है जी, वो अभी मेरी सूची में या मेरे उसमें नज़र में नहीं आया है जी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं उनका रिकॉर्ड देख करके और उचित समझ करके टिकट दिए होंगे। ऐसी बात नहीं है कि एक जिम्मेदार पार्टी है जी और वो किसी ऐसे गलत आदमी को टिकट दे देगी। महरिया जी, क्या आप जब इस मैदान में हैं तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के मिशन 25 को रोकने में कामयाब होंगे? देखिए, टिकटों का जो बंटवारा है जी, उस बंटवारे में जनता की राय और बड़े बड़े सर्वे किए जाते हैं जी। पार्टियां सर्वे के नाम पर खूब पैसा भी खर्च करती हैं जी, कार्यकर्ताओं की राय भी जानी जाती है। लोग यहाँ पर 1840 बूथों में रहते हैं जी, 904 वोट एक बूथ के पीछे हैं जी। 3,54,000 परिवार हमारे सीकर संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में रहते हैं जी। उनकी जो नब्ज है, उनकी जो राय है, वो राय जब तक ठीक प्रकार से आखिरी सिरे तक नहीं पहुंचे तब तक आप मानकर चलें कि अगर किसी भी प्रकार से थोपे हुए उम्मीदवार को, क्योंकि जनता अपनी राय का उम्मीदवार चाहती है। महरिया जी, आप जो हैं, मुझे याद आता है कि आप वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं, है ना, लेकिन उस पार्टी में तो वाजपेयी जी की पार्टी ही नहीं रही वो।
तब कहाँ बचा कुछ? वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहते हुए मेरे जिले में उस समय 996 गांव थे, जिसमें से 605 गांव में सड़कों का नामो निशान नहीं था। वो सारे की सारी पीएमजीएसवाई रोड हो, नाबार्ड की रोड हो, आरआईडीएफ की हो, सीआरएफ की हो, जी मैडम, इन सारी रोड्स को वाजपेयी जी की सरकार के समय पूरा किया गया। और हमारा जिला जो दुग्ध उत्पादन का बड़ा जिला है, कृषक परिवारों का बड़ा जिला है, यहाँ के मजदूर और यहाँ का हमारा फौजी भाई, ठीक है, देश की सीमाओं के ऊपर बड़ी मुस्तैदी से रहता है। मैडम कुछ पूछना जी। सर एक छोटा सा सवाल है आप सभी लोगों से जी, कि ये जो आप लोग प्रत्याशी तय करते हैं, इनके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ होता है, कोई एजुकेशन जी? और सबसे बड़ी बात जो मैं पूछना चाहती हूँ कि महिला सांसदों की संख्या इतनी कम क्यों है? बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम महिला सांसद है जी। तो महिलाओं को टिकट क्या रिजर्वेशन सीट पे देंगे आप? वैसे हम लोग एलिजिबल नहीं है जी। तो बस मेरा एक ही गोविंद जी, सवाल है कि आपसे महिलाओं का सवाल है रिप्रेजेंटेशन आप लोग कब बढ़ाएंगे? क्या आपको लगता है कि महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व, आपने वैसे 6 टिकट दिए हैं, लेकिन वो 6 टिकट में कैसे हैं टिकट, वो आपको ज्यादा पता है, आप तो पार्टी को जानते हो। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, लेकिन उन्होंने केवल एक महिला में विश्वास व्यक्त किया है। और कांग्रेस पार्टी जो हमेशा 33% लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण महिलाओं को देने की पक्षधर है, वो हैं, एक श्री राम ओला जी की पुत्रवधू हैं, 6 सीटें दी हैं, बद्री राम जाखड़ की पुत्री है, एक और पॉलिटिकल लीडर की पुत्री है, वही लोग हैं ना, उनका जिक्र करें जिन पे आपने विश्वास व्यक्त किया। ज्योति मिर्धा क्या है? ज्योति मिर्धा क्या है? वो रही हैं, नहीं रही हैं, उससे क्या मतलब? वो राजनीति करती हैं, आज सांसद है, दोबारा टिकट दिया गया उनको। एक महिला उम्मीदवार को आपने बनाया है, एक कैंडिडेट महिला मुख्यमंत्री के बाद भी, क्या आपको ठीक लगता है? आर्य समाज तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। देखिए, आर्य समाज तो महिलाओं बढ़ाने का काम करता है, लेकिन पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी आर्य समाज की पार्टी नहीं है जी, इसलिए वो महिलाओं के खिलाफ है, वो महिलाओं के खिलाफ है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और पार्टी पूरा मूल्यांकन करती है, मूल्यांकन करके ये विचार करती है पार्टी कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, उस हिसाब से सीटें दी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जिस सामंती व्यवस्था है, इससे महिलाएं उस तरह से आगे नहीं आ सकती, समाज में बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन 33% आरक्षण देश की संसद के सामने पड़ा है, यूपीए ने वो पास पूरा नहीं करना चाहता, पास नहीं किया, लेकिन यूपीए चाहती थी, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना दोनों ने मिलकर बना दिया, लेकिन महिलाओं को हक नहीं देना चाहती। 33% आरक्षण होता तो मैं समझता हूं देश की महिलाएं इस राजनीति में भी आगे बढ़ती, बाकी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। लेकिन दोनों के जो स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति होते हैं, तो दोनों ने मिलकर के पास कर दिया आंध्र प्रदेश का विखंडन। लेकिन क्वेश्चन महिला आरक्षण पास नहीं करेंगे। मैं कुलदीप रणवा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा स्वामी सुवेदानंद जी सरस्वती से और सुभाष जी महरिया से जी, कि सीकर में पूर्ववर्ती सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, उसके लिए स्वीकृति दी थी, और पिछले दिनों जनहित में पूरा सीकर जिला एक होके मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष समिति आगे आई थी। उस समय आप दोनों कहाँ थे? आपने इस जनता को बीच में आप क्यों नहीं आए? और आपकी सरकार ने सुवेदानंद जी सरस्वती से पूछना चाहूंगा, आपकी सरकार के 5 विधायक इस पर चुप क्यों रहे, जबकि फिजिबिलिटी के हिसाब से सीकर जिला मेडिकल कॉलेज के लिए सरकारी जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत जी के समय में अपने आखिरी बजट में पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे 15 कॉलेजों के लिए अपनी ओर से बात रखी। जो 15 कॉलेजें थी उनमें सीकर का भी एक नाम उसमें है। अब 4 कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस की है, उन्होंने 4 कॉलेज जो है वो तय करके स्थान चिन्हित करके भेज दिए। एक स्थान के लिए मरुधर इलाके में होगा, ऐसा करके छोड़ दिया, मरुधर इलाके में होगा, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहां से लिखा। सीकर चूंकि मरुधर में नहीं आता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, सीकर होना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि डेजर्ट में वो इन्होंने उसको गलत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें आना चाहिए। सुभाष जी महरिया आज से 26 तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, इन्होंने एक शब्द उसके लिए नहीं बोला। आज भी इनका रोल मॉडल जो है वो मोदी जी और वसुंधरा जी हैं। आज भी ये उनको रोल मॉडल मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं और चूरू में ले गए और सीकर का हक इन्होंने। सुमेधानंद जी से सवाल है, सुमेधानंद जी
मैं इसका एक जवाब देना चाहूंगा। जी ध्यान से- जी जी जवाब दे रहे हैं, जवाब बैठ आप जाइए। इस प्रश्न का उत्तर जवाब- सुनिए। देखिए, जवाब सुनिए, आप जवाब- हाँ, इस मेडिकल कॉलेज का प्रश्न उत्तर सुनिए। आप उसी का जवाब दे रहे हैं। आप सुनिए जी। माननीय डोटासरा जी बैठे हैं, अभी मेहरिया जी ने एक बात कही, कांग्रेस की सरकार यहाँ राजस्थान में थी और कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी। मेहरिया जी तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से इन्होंने पीपी की मोड के तहत भेजा गया। मैंने राजस्थान सरकार की डिपार्टमेंट की सारी फाइलें खोजी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और हाँ खोदी नहीं खोजी, कानों का मैल निकाल लो थोड़ा सा। जी जी सुनिए जी जी सुनिए, बात सुनिए। मेरी बात सुनिए भाई, बात सुनो। आप बात सुनना, बात तो सुनो जी। मेरे पास ये लेटर है, ये रहा जी, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। देखिए ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं जी। मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं, बात सुन लो जी, बात सुन लीजिए। मैं जो बात कहना चाहता हूं, यहाँ सीकर में तो नाटक रचा गया कि हमने यहाँ शिलान्यास कर दिया, ये कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस की सरकार ने सीकर के मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट ही दिल्ली नहीं भेजा जी, और दिल्ली से आता कहां से सुमेधानंद जी, हमारा सवाल दूसरा है। हमारा सवाल ये, मैं आपसे कहता हूं जी, मैं आपके बीच में बैठा हूं। सुमेधानंद जी, हमारा सवाल यह है कि क्या सुमेधानंद जी सीकर के रिप्रेजेंटेटिव यदि बनते हैं और नहीं बनते तब भी क्या वो राजेंद्र राठौड़ के सामने हिम्मत करके खड़े हो सकते हैं कि चूरू में नहीं सीकर में मेडिकल कॉलेज? नहीं, मैं सीकर के लिए, देखिए मैं आपसे बात करूंगा, मुझे चूरू का मेडिकल कॉलेज सीकर में चाहिए, इसकी बात सुमेधानंद जी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सीकर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, सीकर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो यहाँ से पहले नहीं की, सीकर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए स्वामी सुमेधानंद पूरी ताकत लगाएगा और दिल्ली तक लड़ाई लड़ेगा। जी, रेवाल साहब, दिल्ली के अंदर यूपीए की गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, डिसीजन है वो इरादों से लिए जाते हैं। अगर ये चाहे कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से भी कोई एक, तो इनको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। जी, आप सवाल कर, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। जी, आप सवाल कीजिए, आप पूछिए। मेडिकल कॉलेज पे मैं एक सवाल ले लेते हैं। मेडिकल कॉलेज पे मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में संभाग मुख्यालयों के अलावा 7 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सीकर की 25 लाख जनता के साथ विश्वासघात किया है। गंगानगर में मेडिकल कॉलेज खोला है, सीकर का सरकार ने खोली है, सरकार ने। अरे 200 एक सीकर का मेडिकल कॉलेज चूरू, गंगानगर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वो आपका अलवर, भरतपुर और झालावाड़ जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज है। भारतीय जनता पार्टी ने खोला है, कांग्रेस ने 4 खोला, भारतीय जनता पार्टी सीकर का हक चूरू गया है। हम जिस तरह से बिजली की रेटें संघर्ष करके वापस करवाई है, मेडिकल कॉलेज भी सीकर में लेके रहेंगे। जी, भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सुमेधानंद जी एक सवाल ले लें फिर। जी, मैं तीनों पार्टियों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये लोग कागज का बचाव करते हैं। चुनावी मैनिफेस्टो होता है, बस साल चेंज करते हैं और 20 साल से ये होता आ रहा है। मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूं कि मालिक घर के वो हैं और कहते हैं मैं भूखा मर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज की तो बात यही हो गई जी कि ये संघर्ष किन से करेंगे? जी, सरकारी उनकी है, सरकारी उनकी जी, बहुत अच्छी सवाल। मैं सुभाष जी से बात करना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उन्होंने कहा था कि अगर टिकट मिले या ना मिले मैं पार्टी के साथ हूं। तो क्या सिद्धांत 2 दिन में चेंज हो जाते हैं पार्टी के? या तो पार्टी के सिद्धांत गलत है या सुभाष जी के सिद्धांत गलत है? जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सवाल और लेंगे और जनता के पास फिर लौटेंगे और हमारे खास पैनल के साथ लौटेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। जनता हमारे साथ है, जनता जनार्दन हमारे साथ है और नुमाइंदे हमारे साथ हैं जो बहुत साफ साफ सवालों के बड़े साफ साफ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और तय कीजिए कि सीकर की जनता देश में कैसी सरकार चाहती है।